हाय फ्रेंड्स, फिर एक बार हम मिलते हैं नव गुजरात समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं पूर्विशा। आज बात करते हैं रीम शेख के साथ। आप सब जानते होंगे कल्याणी जी टीवी की वो फेवरेट शो तुझसे है राब्ता। हेलो, हाय। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। आई होप आप सभी भी अच्छे हैं, सेफ हैं सब। सो टेल मी, लाइक ये अनलॉक में आपको कैसा फील रहा है? अगेन गोइंग बैक टू uh, द शूटिंग्स एंड टीवी लाइक बंद था। Unlock is a little more scary because पहले तो सब लॉकडाउन था तो घर में थे, but now is the time that people would actually start coming out, which is kind of more scary, and there are more chances of the virus spreading more, but काम करना भी जरूरी है, इकोनॉमी भी ध्यान में रखना जरूरी है, एंड काफी लोग हैं जिनकी जॉब्स चली गई है, उनके घर में काफी तकलीफ है। तो ये सब चीजें सॉल्व करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल स्टार्ट वर्किंग, बिकॉज अगर एक शूट अगर शुरू होगी तो यू कैन इमेजिन दैट कितने वर्कर्स को काम मिलेगा। डोंट थिंक अबाउट एक्टर्स राइट नाउ, थिंक अबाउट द वर्कर्स, थिंक अबाउट द यूनिट। अगर एक शो भी शुरू हो जाता है तो फिर कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको काम वापस मिल जाएगा, जिनका मंथली इनकम फिर से शुरू हो जाएगी। So I think it is very important for everybody right now that we all start working. आप क्या मिस करते थे शूटिंग सेट पे जाना? बहुत ही ज्यादा। you can imagine ना कि 2 साल कंटिन्यूस, 2 साल सेम लोगों को रोज मिलना, एक ही जगह रोज जाना, एक साथ खाना पीना सब कुछ करना, so बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। genuinely I'm saying, you can ask my mother, you can ask my close friends. I was, there were days when I would just randomly start crying. I miss my people. I want to go out. ओके, सो अभी तुझसे है राब्ता का शूटिंग चालू हो गया? फिलहाल नहीं, बट डेट्स आ गए हैं विद द गाइडलाइंस, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ फॉर द शूट टू रिज्यूम अगेन, बिकॉज बचपन से एक्टिंग कर रही हूँ, 10 साल हो गए, अभी इंशाल्लाह 11 साल हो जाएंगे। तो इट एक्टिंग, बीइंग ऑन सेट, फेसिंग द कैमरा इज समथिंग जो मुझ में बस गया है, यू कैन जस्ट से, बिकॉज बचपन से कर रही हूँ मैं। तो बड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा है फिलहाल घर पे, और मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग के अलावा कुछ ज्यादा कर नहीं सकती, बिकॉज इट इज समथिंग दैट इन्वॉल्व्स मी एज अ पर्सन। आई लाइक टू बी इन्वॉल्व्ड विद थिंग्स। तो जब मुझे एक स्क्रिप्ट मिलती है फिर मैं पूरी इन्वॉल्व हो जाती हूँ उसमें। आई एम इन्वॉल्व विद द कैरेक्टर, आई एम इन्वॉल्व विद माई लाइन्स कि मैं क्या एड अप कर सकती हूँ, मैं किस तरीके से ये लाइन बोल सकती हूँ। आई एम इन्वॉल्व विद द होल सीन। सो acting is something that just brings the inner person out from me. So I am genuinely missing that. Yeah. हाँ, आप छोटी उम्र से कर रहे हैं, 6 या एज ऑफ 6 आई थिंक यू स्टार्टेड, एंड सिंस देन देयर इज नो लुकिंग बैक। इतने सारे मूवीज, इतने सारे टीवी सीरियल्स, आई मीन दैट्स एक्सीलेंट। और अभी भी आप छोटी है, जस्ट 18 आई गेस, या? और इतनी छोटी उम्र में लीड रोल्स करना, so how do you feel being a celebrity at such a small age? Honestly, बचपन से मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया था that never let this whole fame, money and glamour thing get in you and control you. तो मैंने कभी, the fact that I am working, I was a child artist, I am doing a show right now, ये मैंने कभी खुद पे हावी ये सारी चीजें होने नहीं दी, because है कि ये सब चीजें अपने आप पे कभी हावी मत होने देना, बिकॉज एट द एंड आप दुनिया में आए थे एक इंसान बनकर, और आपको मेक श्योर करना है कि आप जाओ तो एक अच्छे इंसान के तौर पर, बिकॉज जब हम होते हैं तब मतलब ऑब्वियसली हमें पता नहीं होता दुनियादारी क्या होती है। तो जब आप ऐसी स्टेज पे where by the grace of God you have a show, you've been working since so many years, I am very different from my other friends, तो सारी चीजें अगर दिमाग में घुस जाए ना तो एक एरोगेंस आ जाता है खुद के अंदर, और आई डोंट बिलीव दैट के एरोगेंस इज गुड फॉर एनीबॉडी। तो फिर आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच, तो उसको आई नेवर रियली I never let these things come over me or just get in me. तो मैंने कभी ये सोचा नहीं that I am a celebrity,
तो मुझे पता नहीं कि मैं ये क्वेश्चन और किस तरीके से आंसर करूं। तो आपको अटेंशन तो मिलता ही होगा, सो ऑनेस्टली मुझे माँ बाप का प्यार इतना मिला ना कि मुझे कोई और प्यार की जरूरत, मतलब मिलता है तो अच्छा लगता है, बट एट द एंड मेरे लिए बस वही प्यार है जो मुझे चाहिए। सो अटेंशन लगता है, बट यू नो जब माँ बाप से अटेंशन मिलती है ना, लाइक सो दैट इज अनदर फीलिंग। अच्छा, कोई बैकग्राउंड ना हो फिल्म का, कोई गॉडफादर ना हो, तो सरवाइव करना मुश्किल नहीं है इस इंडस्ट्री में? लोग कहते हैं दैट यू नो कि सर्वाइव करना मुश्किल है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। आस्क मी, आई नो आफ्टर अशोका हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर मी, लाइक यू नो टू गेट द परफेक्ट रोल और टू गेट यू नो टू फॉर मी टू स्टार्ट विद अ न्यू शो। सो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, बट at the end it is your talent, it is your passion towards work which speaks, which you know gets you through it. Because I think it was just my passion for work which kept me going always, even when I did not have work for 2 years. You know, it was my passion for work, it was my faith in God, it was my parents love and support which you know kept me going. सो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, बट देन एट द एंड हर चीज का एक बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है, बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज मुझे हमेशा से पता था कि हर एक चीज का एक बैलेंस होना चाहिए, तो मेरी लाइफ में वो बैलेंस था। मुझे पता था कि मैं ये वर्क प्रेशर को बैलेंस कैसे करूँ अपनी लाइफ में। तो मे बी बिकॉज आई न्यू हाउ टू बैलेंस स्टफ एंड आई स्टिल नो वेरी वेल कि मुझे कौन सी चीज किस हद तक करनी है, किस हद तक नहीं करनी है। सो आई थिंक दैट सर्वाइवल पीरियड वाज यू नो इट वाज मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर बट नॉट वीकर। You know, every day I was becoming more strong. Every project जो मैं audition देती थी और वो you know shelved हो जाता था, replace हो जाती थी मैं, you know it was making me stronger. You know, all these emotions I used it wisely for my तुझसे राब्ता audition, because I think राब्ता का वो last audition होगा जो मैं जिंदगी में अपनी कभी नहीं भूलूंगी। कभी नहीं भूलूंगी वो ऑडिशन, बिकॉज आई रिमेम्बर वो ऑडिशन की स्क्रिप्ट ऐसी थी कि मेरी माँ मर गई है, सो आई एम यू नो वेरी इमोशनल, आई एम क्राइंग। और उस वक्त लाइक यू नो ये जो भी सारी चीजें आई हैड फेल्ट अबाउट यू नो बी इट करियर वाइज और यू नो पर्सनल लाइफ, आई यूज्ड इट वाइजली एंड आई रिमूव्ड एवरीथिंग इन द ऑडिशन। आई थिंक उस वजह से यू नो द चैनल लास्ट मोमेंट आफ्टर रिजेक्टिंग मी 5 times selected me for the 6th time. Oh wow, lovely. Some few short questions. Yes. आप गुजरात में मूवी करना चाहेंगी? Honestly मैंने कभी ये नहीं देखा कि मूवी साउथ की है, पंजाब की है या कहाँ की है. It's always the story and the characters which attract me. It's the story which makes me excited as an actor to work. तो अगर मुझे गुजरात में एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छा कैरेक्टर मिले, I would love to do it. आपका ड्रीम रोल? My dream role, honestly, I want to explore. मैं बाउंड्रीज नहीं बनाना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा काम करना है, मुझे इस जॉनर का काम करना है. I want to explore because I think it's for me it's very early to decide anything कि मुझे सिर्फ टीवी करना है, मुझे सिर्फ वेब करना है, मुझे सिर्फ मूवीज करना है. I'm just 17. I think it's my age, it's my time that I explore with my work, with my life. So I want to explore right now. So I don't think so it's the correct time for me to answer this question. Okay, where you see yourself after 10 years? Professionally or personally? Professionally. Professionally. Honestly, I have taken one day at a time because I've learned this in life. But also, then I have these plans that I want to fulfill. So I hope that after 10 years, when I am almost in my 30s, I have a good career in the industry. I would not say in a particular field like TV, movies or web. I hope to have a stable career in the industry, and it is a dream to open to have my own NGOs, and I love to travel. So I hope that in 10 years I have traveled almost half the world. Oh wow, lovely. Okay, so now let's talk personally. Like, who is your dream man?
Who's my dream man? So my parents, you know, उन्होंने मुझसे कभी कोई चीजें, they never treated me like a kid. So you know, मुझे बचपन से सिखाया गया था that you know a guy should be like this, a guy should be gentle, a guy should be a good human rather than you know being anything else in the world. So my dream man would be someone who feels like home. अगर मैं आज के ज़माने की language में बोलूँ, that I should feel like home when I am just with that person. So a person who can make me laugh, because I really like people who make me laugh, because I am not the kind जो हर joke पे हंस सकती है, हर छोटी छोटी बात पे नहीं सकती. So you know, a person who can make me laugh, I think that person would really be special. Oh, so, okay. Make me laugh, and a person जहाँ पे you know comfort level इतना हो, इतना ज़्यादा comfort level हो that अगर हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ बैठे भी हो, वो अपना PSP खेल रहा हो, मैं शायद अपनी बुक पढ़ रही हूँ, इस लेवल का कंफर्ट चाहिए मुझे. The person that I would want to spend my life with. Oh wow, lovely. And Bollywood में many young stars on the block. So who is your favorite? I don't know whether he's young or not, but I really like Ayushmann Khurrana. Oh wow. In you know this batch of new guys, but like Ayushmann because he's very versatile. He can do very nice comedy. उन्होंने serious roles भी बहुत अच्छे किए हैं. He likes to read. He likes to you know, he's very creative. He's into art. So yeah, I really like Ayushmann Khurrana. And she's gone again. Really nice talking to you, and काफी अच्छा लगा इतने दिनों बाद कुछ professional बातें करके, because 2-3 महीने से घर पे कुछ ज्यादा प्रोफेशनल बातें हो नहीं रही थी. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड शूट शुरू होने के लिए. सो आई जस्ट होप दैट जब भी शूट शुरू हो हम सभी सेफ रहें, एंड वी जस्ट नीड एवरीबॉडीज ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेसिंग, एंड होपफुली वी ऑल विल बी सेफ. थैंक यू.